नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भोजन को अंकुश में खाना चाहिए। अंकुश का मतलब होता है नियंत्रण यानी कंट्रोल में। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं किस किस समय क्या क्या हमें भोजन करना चाहिए। हम बात करते हैं सुबह से कि कैसा भोजन करें। पहला, हमें सुबह दही मट्ठा और उसके साथ एक या दो रोटी खानी चाहिए। दूसरा, जिस भाई को सुबह के टाइम दूध पच जाता है, कब्जी नहीं करता, वो दूध को पिए और उसी के साथ रोटी खाएं। अब हम बात करते हैं दोपहर के समय की। पहला, दोपहर को हमें सबसे अच्छा और सबसे सादा भोजन खाना चाहिए, जैसे मूंग की दाल उबली हुई। दाल में सिर्फ नमक डालें, छोंकना नहीं है। और अगर नमक ना डालें और अच्छी बात है, और दाल के साथ ही रोटी खाएं। दूसरा, हमें अपनी भूख से कुछ कम भोजन खाना चाहिए। तीसरा, पानी की जगह दूध और दही और मट्ठा पीजिए। जैसे कुछ भाई और कुछ व्यक्ति खाने के पश्चात पानी पीते हैं, वो हमारे शरीर को नुकसान देता है। दही और मट्ठा पीजिए। चौथा, मूंग की उबली दाल रोटी से हमें इतनी ताकत मिलती है और किसी दाल रोटी से हमें इतनी ताकत नहीं मिल सकती। अब हम बात करते हैं रात के समय की। वैसे जो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि सूरज छिपने से पहले हमें भोजन खा लेना चाहिए, क्योंकि सूरज की किरणें हमारे भोजन को डाइजेस्ट कर देती है। परंतु आज के समय में ये नियम सिर्फ गांवों में ही चलते हैं। और आज हम देखते भी हैं कि गांव वाले शहर वालों से अच्छी आयु ग्रहण कर लेते हैं। दूसरा, और अगर किसी के यहाँ गाय या भैंस हो तो हमें रोटी खाने की ज़रूरत ही नहीं। रात को सिर्फ दूध दूध पीजिए, दूध में ही अपना पेट भरिए, और दूध पीने के तुरंत बाद कभी मत सोइए। अब हम बात करते हैं कि हमें भोजन के बाद क्या करना चाहिए। भोजन के बाद कुल्ला करके हमें वर्ज आसन पर बैठना है। 2 से 3 मिनट से स्टार्टिंग कीजिए और धीरे धीरे 10-15 मिनट तक रोकिए। शुरू में बहुत कम टाइम रखना है। वर्ज आसन से हमारे बहुत से रोग शरीर से निकल जाते हैं, और ये आसन हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इससे हमारे पैर भी मजबूत होते हैं और बहुत सारी नाड़ियाँ भी ठीक हो जाती हैं। दूसरा, भोजन और आसन के पश्चात हमें अगर दिन में लेटना है तो बाईं करवट से लेटिए। हमारा भोजन बहुत जल्दी पच जाएगा, और लंबी गहरी सांस लीजिए। तीसरा, रात के समय या हमें दिन में कभी भी लेटना हो तो हमें बाईं करवट से लेटना है, और रात को सोते समय सिर्फ दो ही करवट रखिए, बाईं या दाईं। ये दोनों करवट बहुत ही लाभदायक है। चौथा, कुछ भाई सीधे और मूधे भी लेटते हैं। ये दोनों करवट हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती हैं, कमज़ोर बना देती हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे कुछ भाई रात को मट्ठा दही शादी के भोजन अधिक मात्रा में और तला भुना भोजन करते हैं। तो रात के समय ये सारी चीज़ें बहुत ही नुकसान देती है, और हमें रात को चावल तक नहीं खाने चाहिए। सिर्फ बहुत हल्का भोजन करना चाहिए, जैसे दाल, अन्यथा दूध में पेट भर लेना चाहिए। हमारे ऋषि मुनि ऐसे कहते थे कि अगर हमें सुबह के टाइम 70 रुपये किलो दही या मट्ठा मिल रहा है तो उसे ज़रूर पीजिए। दोपहर के समय अगर 40 रुपये किलो मिल रहा है, जब भी पीजिए, परंतु सुबह को ज़्यादा पीजिए, दोपहर को कम पीजिए। और अगर रात में हमें दही या मट्ठा फ्री में भी कोई दे रहा है तो उसे ना पीजिए। यह बहुत नुकसान देता है और शरीर में रोगों को लाता है। और ऋषि मुनि यह भी कहते थे कि सुबह के टाइम अगर किसी को भारी भोजन करना है तो करिए, दोपहर को उससे हल्का कीजिए, और रात को तो बहुत ही हल्का भोजन कीजिए, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। हमारा शरीर, हम सोने के लिए लेटते हैं तो उस पेट में फिर दिक्कत ही करता है। और भोजन को अपनी भूख से हमेशा कुछ कम ही खाइए, ताकि वो जल्द ही डाइजेस्ट हो जाए। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हमें भोजन को खाना चाहिए, यही सही नियम है और रोगों से बचने का इलाज है, और दीर्घ आयु को धारण करने का साधारण यही तरीका है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम
हमने यह बताया कि भोजन को अंकुश में खाना चाहिए। यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।